हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम है आप सभी का आज के इस सेशन में। और आज के इस सेशन में प्यारे साथियों, हम सभी जो है वाइगोत्स्की की सोशियो कल्चर थ्योरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम जो है जीन पियाजे की थ्योरी को पढ़ चुके हैं और मैं आशा करता हूं कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई होगी। वाइगोत्स्की की सोशियो कल्चर थ्योरी भी यहाँ पर इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि दोनों ने, अगर हम पियाजे की बात करते हैं तो उन्होंने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है और वाइगोत्स्की ने भी क्या दिया, आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है। लेकिन जो पियाजे हैं आपके, वो बताते हैं कि जो डेवलपमेंट जो होता है ना, जैसे जैसे हम एज हमारी बड़ी होती है वैसे वैसे क्या है, हमारी लर्निंग होती है। ठीक है, यानी पहले डेवलपमेंट होता है फिर लर्निंग होता है। लेकिन इसके उल्टा जस्ट अपोजिट में ये कहते हैं वाइगोत्स्की कहते हैं पहले लर्निंग होगी फिर डेवलपमेंट होगा। ठीक है, दूसरी बात, पियाजे ने जिस तरीके से तुमने देखा होगा बायोलॉजिकल मैच्योरेशन को ज्यादा फोकस किया हुआ है कि वो बताते हैं कि जो हमारे मतलब जीन है वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। उन्होंने थोड़ा सा समाज को इग्नोर किया है, सोशल को। ठीक है, जबकि इनकी थ्योरी पूरी किस पर बेस है, सोशियो कल्चर पर है। ठीक है, तो सबसे पहली जो बात रखनी है आपको वाइगोत्स्की की थ्योरी की, वो ध्यान में ये रखनी है कि वाइगोत्स्की ने जो थ्योरी दी है, ये थ्योरी है आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, ये थ्योरी है आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट तो आपको याद रखना है। वैसे वाइगोत्स्की की सोशियो कल्चर थ्योरी है और ये थ्योरी भी कौन सी है, आपकी कॉग्निटिव थ्योरी है। ठीक है, क्योंकि पियाजे की भी कॉग्निटिव थ्योरी थी, ये भी कॉग्निटिव थ्योरी है, लेकिन दोनों के पर्सपेक्टिव अलग अलग है डेवलपमेंट को लेकर। ठीक है, वो किस अलग तरीके से बताते हैं, किस तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट होता है, ये अलग तरीके से बताते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें, बहुत समय पहले इस थ्योरी को ज्यादा वैल्यू मतलब रिलेवेंट नहीं माना जाता था, क्योंकि लगभग वॉर चल रहा था उस समय। लेकिन आज के करंट टाइम में ये बहुत ज्यादा एजुकेशन में रिलेवेंट है। ठीक है, तो इसलिए काफी फेमस थ्योरी हो चुकी है अब ये। तो ये कॉग्निटिव थ्योरी है। तो पियाजे और वाइगोत्स्की की बात करें तो वाइगोत्स्की की जो अगर हम बात करें, ये थ्योरी जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, ये थ्योरी का है आपकी डिफरेंट है देन पियाजे। ठीक है, तो ये थ्योरी जो है वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, लेकिन पियाजे की थ्योरी से बिल्कुल अलग है। क्लियर? तो ये चीज आपको समझ आ चुकी होगी। तो वाइगोत्स्की बताते हैं कि बच्चे के जो डेवलपमेंट है ना, उसके कॉजेज हैं, मतलब जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है उसके कई कारण हैं। अब वो कौन कौन से कारण हैं, तो इन्होंने 3 कारण बताए। तो मैं यहां पर लिखता हूं कि ये बताते हैं, वाइगोत्स्की बताते हैं कि डेवलपमेंट के 3 कारण है। अब वो 3 कौन 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 से? तो सबसे पहला कारण जो इन्होंने बताया वो बताया सोसाइटी। ये बताते हैं कि बच्चा जो है ना समाज में रहता है, सोसाइटी में रहता है और वहां से बच्चा बहुत कुछ चीजें सीखता है। तो समाज का डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है ना, प्रभावित भी करता है। तो पहला कारण इन्होंने बताया सोसाइटी। दूसरा कारण इन्होंने बताया, दूसरा कारण जो बताया वाइगोत्स्की ने वो बताया कल्चर। ठीक है, तो दूसरा कारण आपको ध्यान रखना है, ये है जी आपका कल्चर। ठीक है, ये टी है। पियाजे बताते हैं, वो पियाजे नहीं सॉरी वाइगोत्स्की बताते हैं कि जो आपका डेवलपमेंट है उस पर आपको कल्चर का भी प्रभाव देखने को मिलेगा। जैसे कल्चर में आप रहोगे वैसी आपकी लर्निंग और वैसा ही आपका डेवलपमेंट होगा। इन सभी के मैं एग्जांपल भी देने वाला हूं ताकि आपको और चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तीसरा कारण जो बताया वाइगोत्स्की ने वो बताया कि अगर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो उस पर लैंग्वेज का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये तीनों कॉजेज किसने बताए हैं, वाइगोत्स्की ने बताए। तो डेवलपमेंट के 3 कारण बताए हैं, एक है सोसाइटी, एक है कल्चर और एक है लैंग्वेज। तो अगर हम बात करें मोटी मोटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात इस थ्योरी से निकल कर आती है वो ये है, वाइगोत्स्की जो ज्यादा ध्यान देते हैं वो सोसाइटी मतलब सोशल पर ज्यादा ध्यान देते हैं, सामाजिक पर, सांस्कृतिक पर और भाषा पर ज्यादा ध्यान देते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात जो बताइए, इन दोनों की अगर हम बात करें तो एक थे आपके पियाजे, इन दोनों में मैं थोड़ा सा आंसर बता देता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। एक है आपके वाइगोत्स्की। इन दोनों की अगर हम बात करें तो पियाजे जो कहता है ना, पियाजे ये कहता है कि भाई पहले होगा डेवलपमेंट और डेवलपमेंट के बाद क्या होगी, आपकी होगी लर्निंग। ठीक है, लेकिन वाइगोत्स्की उसका उल्टा बोलते हैं। वाइगोत्स्की कहते हैं पहले होगी लर्निंग और फिर होगा आपका डेवलपमेंट। तो दोनों की थ्योरी अगर देखें पर्सपेक्टिव तो दोनों बिल्कुल सही से लगते हैं,
तो प्याजे की बात भी ठीक थी और इनकी बात भी ठीक थी। अब किस तरीके से होते हैं, तो इन्होंने बताया कि हम बहुत सारी चीजें क्या करते हैं, सोसाइटी से सीखते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि आप बाजार गए, ठीक है, और आप बाजार जाते हो और आपको क्या करना है, आपको मान लीजिए बनाना लेना है, ठीक है, क्या करने हैं, आपको केले लेने हैं। तो आप केले को देखोगे तो आप देखोगे कि केले के ऊपर दाग लगा हुआ है, ठीक है, केले के ऊपर क्या है, दाग लगा हुआ है। और केले के ऊपर दाग लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, आप समझ जाओगे कि केला क्या है, यहां पर खराब होगा। जैसे आप अमरूद का भी ले सकते हैं या किसी सब्जी का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि उसमें मान लो छेद है, तो सब्जी में तुम देखोगे वहां पर कीड़ा मिलेगा। तो अगर हम बनाना की बात करें या किसी भी फल की बात करें, मैंने बनाना का एग्जांपल लिया है, तो उस पर आपको कैसे पता लगा, आपने कोई तो इंसान रहा होगा ऐसा, तो उसने क्या करा, बनाना लिया, केले वाले से केला लिया और केला छील कर देखा, क्योंकि दाग है उस पे, उसे नहीं पता था कि ये खराब होगा। उसने केला छीला और खाने लगा, देखा यहां पर दाग लगा, निशान है मतलब दाग पड़े हुए हैं, तो देखा वहां पर क्या, केला थोड़ा सा खराब है। उसने बोला भाई दूसरा केला दे दाग वाले, तो दूसरा उसने लिया, तो दूसरा उसने खा के देखा, तो जहां पर दाग लगा हुआ था उसमें भी क्या है, आपका केला खराब निकला। तीसरी अगर हम बात करें, तीसरी केला भी उसने इसी तरीके से खाया और दाग लगा हुआ, तो उसको ये समझ आ गया कि भाई हर केला यानी किसी चीज पर अगर दाग यानी फल पर लगा हुआ है, केले पर दाग लगा हुआ है, वो चीज खराब है। और आज तुम देखते हो कि आज आप बाजार जाते हो या आप केला खरीदने जाओगे तो केले को जाने से पहले क्या बोलोगे, बोलोगे भैया बिना दाग वाले देना, क्योंकि अब आप सीख चुके हो। तो यहां पर क्या है, पहले लर्निंग हुई है, ठीक है, बच्चे को नहीं पता। जैसे एक छोटा बच्चा है, ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कभी कभी आपके यहाँ जैसे 9 देवी वगैरह होती हैं, है ना, तो उनमें आपने देखा होगा हम केले अमूमन देते हैं, या कोई भी फंक्शन या प्रोग्राम है, केले आपने लिए, तो छोटे बच्चे को ही मानो आपने भेज दिया, कोई भी नहीं है घर पे, आपने भेज दिया केले लेने के लिए, तो आप क्या बोलोगे कि बिना दाग वाले लेके आने। तो बच्चा भी सीख गया, क्वेश्चन करेगा बच्चा, मान लो थोड़ा 7वीं 8वीं का बच्चा क्वेश्चन करेगा, मम्मी ऐसा क्यों नहीं, तो मम्मी ने बताया कि जिसमें क्या है, जिस केले में अगर दाग लगा हुआ वो अमूमन काला पाया जाता है, ठीक है। तो देखो यहां पर लर्निंग पहले हुई, फिर डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे का भी, ठीक है। तो इसीलिए सोसाइटी से हमने क्या सीखा, ये सीखा कि बनाना क्या है, आपका दाग लगा हुआ है तो वो क्या है, वो है। फिर दूसरी चीजें भी हम मतलब खराब है, दूसरी चीज भी हम सोसाइटी में ले सकते हैं, जैसे हम बहुत सारे कस्टम में ये सारी चीजें भी क्या करते हैं, हम सीखते हैं। दूसरी अगर हम बात करें कल्चर की, तो कल्चर की बात करें तो कल्चर को अगर हम ध्यान रखते हैं तो कल्चर का तुम देखोगे जैसे कल्चर में हम रहते हैं वैसे कुछ चीजें हमारे अंदर भी क्या होती हैं, हमारे ऊपर इंपैक्ट डालती हैं, ठीक है। जैसे कोई बच्चा हम बात करें, जैसे किसी की शादी मान लीजिए यूएसए से यहाँ पर रह जाती है, इंडिया में हो जाती है, यहाँ का मतलब ये है, एक यूएसए वाली लड़की एक इंडियन बंदे से मतलब मैरिड कर लेती है, तो यहाँ की कल्चरल वो सीखेगी, तो यहाँ पर बहुत सारी लर्निंग होगी उसकी, ठीक है। फिर लैंग्वेज भी इंपैक्ट डाल लिए लैंग्वेज में। लैंग्वेज कैसे, अब मैं इस थ्योरी को आपको पढ़ा रहा हूँ, तो किस में पढ़ा रहा हूँ, हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं बोलूँ भाई कि खुद वाइगोत्स्की ही आ जाए या कोई और मान लीजिए बंगाली लैंग्वेज जानता है वो पढ़ाता है, तो क्या आप कनेक्ट कर पाओगे, आप बिल्कुल नहीं सीखोगे, ठीक है। पढ़ा तो मेरे से बेहतर लेगा, मान लीजिए वाइगोत्स्की खुद आ जाए, ठीक है, क्योंकि ये यूरोपियन कंट्री और उसके हैं, तो अगर मान लीजिए वाइगोत्स्की खुद भी आ जाते हैं, तो भाई इन्होंने थ्योरी बनाई हुई है, तो तुम्हें सब पता होगा कि मुझसे बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं आपको हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, एक आपकी भाषा में पढ़ा रहा हूँ, तो आप चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो भाषा भी हमारे डेवलपमेंट पर क्या डालती है, प्रभाव डालती है, ठीक है। तो ये थ्योरी का काफी कुछ चीजें जो क्या है आपको ध्यान रखने वाली है, ठीक है। अब वाइगोत्स्की की थ्योरी के कुछ कंसेप्ट है, उनको हम नजर डालते हैं। तो यहां पर आप सभी कुछ कंसेप्ट जो हैं उनको हम सीखते हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट क्या है, सबसे पहला अगर हम बात करें कंसेप्ट की, वाइगोत्स्की की थ्योरी की, तो सबसे पहला कंसेप्ट जो है वो है आपका इंटरनलाइजेशन, इंटरनलाइजेशन, ठीक है। इंटरनलाइजेशन क्या होता है, मैं यहां पर हिंदी में लिखता हूं ताकि आपको चीजें और क्लियर हो जाए। इंटरनलाइजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को क्या करना है, आपको देखकर सीखना, ठीक है, देखकर सीखना।
कैसे मैं आपको बताता हूं, इसका एग्जांपल लेते हैं। क्या है, देखिए जैसे हम मान लेते हैं अमूमन जैसे पाइथागोरस की थ्योरम हम पढ़ते हैं, ठीक है, पाइथागोरस की पाइथागोरस थ्योरम हम पढ़ते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम है ना, हमने क्या करी है, वो ऑलरेडी बनी हुई है और उसको हमने क्या करा है, इंटरलाइज किया हुआ है, मतलब देखकर ही हम उसको क्या करते हैं, सीखते हैं भाई, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, इंटरनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखकर। जैसे मैंने आपको बताया कुछ चीज हम पढ़ते हैं या किसी को सुना तो कुछ चीज तो आपने उससे देखकर कुछ तो अडेप्ट करते हैं ना, तो वो होता है हमारा इंटरनलाइजेशन। तो पहली बात तो इन्होंने ये की है, मैंने एग्जाम्पल दिया जैसे पाइथागोरस की थ्योरी। फिर दूसरी बात करते हैं ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टेंस, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं ZPD, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। अब ये क्या है, इसको समझने के लिए ना हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए एग्जांपल हम एक चीज का लेते हैं, जैसे मैं एक छोटा सा यहां पर ग्राफ के माध्यम से समझाता हूं। ये लाइन वैसे नहीं है, समझाने के लिए। देखिए एक बच्चा जो है, मान लीजिए यहाँ 0 मान लेते हैं, एक बच्चा जो है ना अपने आप किसी टास्क को कर पाता है यहां तक, ठीक है, और एक बच्चा जो है यहां पर क्या है, किसी की हेल्प से कर पाता है, और एक टास्क जो है बच्चा वो किसी की हेल्प से भी नहीं कर पाता। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टेंस की मैं आपको कहानी बता रहा हूं। तो ये वाला टास्क जो कहलाया जाएगा ना, ये आपका क्या कहलाया जाएगा, ये ZPD कहलाया जाएगा। अब कैसे कहलाया जाएगा मैं बताता हूं। देखिए मान लीजिए एक बच्चा है आप, ठीक है, और आपको बच्चे ने, मैं एक एग्जांपल के लिए बोलता हूं, एक बच्चा है वो क्वेश्चन को यहां पर मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया, वो अपने आप कर लेता है, मैथ को लेके चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया यहां पर, वो अपने आप कर लेता है। तीसरा क्वेश्चन दिया है वो अपने आप कर लेता है। फिर चौथा क्वेश्चन दिया वो यहां पर अपने आप कर लेता है, और यहां पर भी वो क्या है, अपने आप कर लेता है। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन दिया वो बच्चा नहीं कर पा रहा, अपने आप सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो यहां पर उसने किसी की हेल्प करी, और यहां पर जब बच्चा हेल्प से कर पा रहा है, यहां पर हेल्प से कर पा रहा है, तो यहां पर हम बोलेंगे कि ये क्या है, ZPD है आपका, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूं अब जनरल सा कैसे, देखिए मान लीजिए आप जिम में गए, ZPD क्या है आपकी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टेंस। ZPD क्या है, मान लीजिए आप 10 किलो का बंडल उठा लेते हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, क्लियर। आपको मैंने बोला भाई अब क्या करना है, वेट बढ़ाओ, 12.5 कर दिया, आप उसे भी कर पा रहे हो, ठीक है, बच्चा कर पा रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने 15 किलो वेट करा, मैंने कहा और 2.5 किलो बढ़ाओ, 15 किलो डंबल हो गया, अब बच्चा नहीं उठा पा रहा, अब उसे थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है। जिम में देखा होगा आपने, अब जो सपोर्ट हम कर रहे हैं वहां पर क्या है, बच्चा जो चीज काम खुद से कर पा रहा है, जहां पर हेल्प की जरूरत है वो क्या कहलाएगी, आपकी ZPD कहलाती है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। तो ये कुछ टर्म है जो आपको पता ध्यान में रखना है। एक होती है आपकी स्कैफोल्डिंग, यहां से अमूमन डायरेक्ट क्वेश्चन बोलते हैं। स्कैफोल्डिंग क्या है हमारी, इसी की अब मैं इनको एक्सप्लेन कर रहा हूं जो एग्जांपल आपको दिया है। स्कैफोल्डिंग क्या होगी, हम किसी को क्या कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे गाइडेंस। जैसे यहां पर बच्चा अपने आप सवाल नहीं कर पा रहा ना, एक एंड पे जाकर हमने उसकी हेल्प की, जैसे जिम का भी एग्जांपल मैंने दिया, तो गाइडेंस आ जाएगी आपकी। या आप यहां पर किसी को क्या कर रहे हो, हेल्प, या आप कर रहे हो किसी को सपोर्ट, ठीक है। जैसे जिम का मैंने डंबल का एग्जांपल लिया कि 15 से 18 केजी का, 15 केजी का भी कोई डंबल अपने से नहीं उठा पा रहा है, फिर हम उसकी हेल्प करते हैं, भाई वेट बढ़ाओ, ठीक है। दूसरी बात, ये सारी चीजें जो डिपेंड रहेंगी वो किस पर रहेंगी, आपकी चाइल्ड पर, डिपेंड्स ऑन चाइल्ड। और बात जो याद रखनी, ये है टेम्परेरी। अब टेम्परेरी कैसे, क्योंकि स्कैफोल्डिंग की बात करें, जो हमने हेल्प दी ना उसको स्कैफोल्डिंग भी बोलते हैं, तो स्कैफोल्डिंग पे क्वेश्चन आते हैं। ये टेम्परेरी कैसे, देखिए अगर आपने 15 किलो वेट उनका उठवा दिया और आप उनकी क्या कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, तो आप अमूमन देखोगे जिम में
कुछ दिन बाद क्या है वो 15 kg वेट भी क्या है अपने आप उठा लेंगे। इसी तरीके से अगर बच्चे की हेल्प कर रहे हो आप तो बच्चा एक दिन क्वेश्चन करने लग जाएगा उनको, फिर उसे और अपर लेवल पे आपको हेल्प करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये होती है टेम्परेरी। ठीक है, टेम्परेरी, जैसे डंबल 15 kg का मैं उठाने लग गया, फिर आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर मेरे को आपकी जरूरत हो सकता है 15.5 kg वेट मारूं या फिर 20 kg मारूं जब जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर ये बताते हैं ये एज पर डिपेंड नहीं है, डजंट डिपेंड्स ऑन एज। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है, प्यादे तो कहते थे मतलब जैसे एज होगी वैसे, लेकिन ये कहते हैं एज पर डिपेंड नहीं है। एज पर किस लिए डिपेंड नहीं है, क्योंकि हेल्प कोई भी छोटा भी कर सकता है, मोर नॉलेज पर पर्सन, जैसे हम बोलते हैं MKO, है ना, मोर नॉलेज। ठीक है, मोर नॉलेज, MKP बोलो, MKP, मोर नॉलेज पर्सन, यानी जो हमसे ज्यादा रखता है। अब देखिए कुछ चीजें आपने देखी होगी कि अक्सर ये जरूरी थोड़ी है बड़े को पता हो, छोटे भी हमको सिखा देते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं इसका, जो अमूमन होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक मोबाइल आया, ठीक है, और मान लीजिए आपके फादर या मेरे फादर हैं, उनकी एज जो है वो लगभग 50 साल है इस समय। ठीक है, अब कोई नया फोन लेकर आए हम, और आजकल के बच्चों को तुम्हें पता है कि बहुत ज़्यादा आते हैं, यंग ही होते हैं बच्चे, तो मैं कहता हूँ एक यंगर है, मतलब 20-22 का ही मान लेते हैं। ठीक है, या कोई भी स्टूडेंट भी हो सकता है। तो तुमने देखा होगा कि इस 50 साल के व्यक्ति को नहीं चलाना आ रहा है मोबाइल, तो ये क्या करेगा, अपने छोटे बच्चे से, है ना, यो इसका बच्चा है या फैमिली में कुछ भी है, उससे सीखेगा। तो यहाँ पर हम उनकी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, जैसे जिम की अभी एग्जाम्पल ले लिए, मान लीजिए कि आपकी जिम जो है, आप 30-32 साल के हुए, आपने तब तक जिम नहीं की, लेकिन 30-32 साल के हुए, फिर आपने देखा कि बॉडी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, जिम चलते हैं, जिम गए, तो वहां पर आपको पता लगा कि एक 24 साल का ही बच्चा है, तो आप उससे गाइडेंस लेते हो, उनसे पूछते हो कि पहले मैं कौन सी एक्सरसाइज करूं, कौन सी डंबल उठाऊं, ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज किसके लिए है। तो देखो यहां पर यही है, तो एज पर डिपेंड नहीं है, यहां पर तो 24 साल का व्यक्ति क्या कर रहा है, एक 32 साल के की हेल्प कर रहा है। तो यहां पर डजंट डिपेंड ऑन एज, एज पर नहीं होता। ठीक है, तो छोटे भी क्या कर सकते हैं, आपके हेल्प कर सकते हैं, और इसीलिए भाई बच्चे को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है आपको। ठीक है, बच्चे को क्या करनी है, आपको ज्यादा वैल्यू देनी है। ठीक है, तो इसी को मैंने आपको बताया, इसी को हम बोलते हैं मोर इंटेलिजेंस अदर यानी पर्सन, या हम इसको बोलते हैं आपका MKO, मोर नॉलेज अदर्स, यानी जिनके पास अधिक ज्यादा नॉलेज होती है वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो मैं आशा करता हूं ये मैंने यहाँ पर आपको वाइगोत्स्की की थ्योरी समझाने की कोशिश करी है, और होपफुली आपको ये चीजें समझ आई होगी। अब इनके आप क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करने, क्योंकि क्वेश्चन से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।